लोग मान रहे हैं कि 800 करोड़ का विकास हुआ है, मगर ब्लॉक घोटाला नाम की एक चीज सामने आ रही है, जहाँ पे सरकारी दस्तावेजात बनाने के लिए कहा जा रहा है कि कर्मचारी पैसे मांगते हैं। देखिए, नीतीश कुमार के राज में ये अच्छी बात थी कम से कम कि मेरे तरक्याती काम का लोग एतराफ़ करते हैं, हम उनके लिए शुक्रगुजार हैं जिन लोगों के जरिए से ये खबर आप तक पहुंची है। और अगर लोग चुप भी रहें तो पत्थर और कंकर भी इस बात की गवाही देने पर मजबूर है कि अमोर वैसा में पिछले दिनों के मुकाबले में रिकॉर्ड तरक्की हुई है, खासकर पुल, पुलिया, सड़क और सरकारी इमारत की तामीर के ताल्लुक से। एक बड़ी और तरक्की हुई है, वो ये है कि इस इलाके में आवाम को दबाया जाता था, गरीबों को सियासत से बहुत दूर रखा जाता था। मेरी आमद के बाद आम आवाम के दरमियान में अपनी आवाज़ बुलंद करने की तौफीक बनाई है। जहाँ तक ब्लॉक के करप्शन के ताल्लुक से आपको बता दें कि नीतीश कुमार के इस 20 साला सियासी सफरनामे में बिहार में अगर सबसे ज़्यादा कुछ चीज़ बढ़ी है तो अफसरशाही बढ़ी है, रिश्वतखोरी बढ़ी है और भ्रष्टाचार बढ़ा है। नीतीश कुमार ने अपने अफसरों को खुली छूट दे रखी है। मेरे यहाँ RWD है, रोड वर्क डिवीजन। 5 साल के अंदर में मंत्रालय से इतनी रिश्वतखोरी हुई कि 7वां एग्जीक्यूटिव आया है। 5 साल के अंदर में जब 7 एग्जीक्यूटिव तब्दील होगा, उसको इलाके की क्या खबर होगी? पिछलों का तबादला क्यों हुआ था वैसे? सिर्फ पैसे की बुनियाद पर। डिपार्टमेंट में पैसे दीजिए, 1 करोड़ किसी ने दे दिया, पोस्टिंग हो गई, 1.5 करोड़ दे दिया, उसको हटाकर दूसरे की वो पोस्टिंग हो गई। ये कारोबार कर रहे हैं RWD के मिनिस्टर। और दूसरा मामला ये हुआ कि तमाम तर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इन लोगों ने नीलाम कर दिया है। पहले अंग्रेजों के जमाने में जमींदारियां नीलाम होती थी, जमींदार लोग ले लेते थे उसको नीलामी में और वो मनचाहा तौर पर अपना खराज वसूल करते थे लोगों से। वही इन लोगों ने अभी कर दिया है। इन लोगों ने अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, लैंड रिफॉर्म, इन लोगों ने CO की पोस्टिंग 1 करोड़ रुपए में, DCLR की पोस्टिंग 1.5 करोड़ में, यही करा रहे हैं और खुली छूट दे रखी है। मैंने अभी जाकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी से कहा कि साहब जितना लुटवा ही रहे हो तो आप वैकेंसी निकाल दो कि डिपार्टमेंट रेवेन्यू में मुलाजमत करनी है, तनख्वाह नहीं मिलेगी, सरकार को 1 लाख रुपए महीने देने हैं, छोटा कर्मचारी भी दे देगा, है ना। मामला यह है कि लूट की खुली दुकान खोल रखी है नीतीश कुमार ने और शिकायत करने पर भी इस पर कार्रवाई नहीं होती है। हम लोग असेंबली में इस मसले को उठाए, मैं MLA रहते हुए धरना दिया। दूसरा मामला यह है कि हम लोगों ने सैकड़ों मामले बगैर पैसे के भी करवाए, लेकिन ये दलालों का एक बड़ा वजूद है। पिछले दिनों से ही, पिछले जो रहा कि जितने भी लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए रहे, वो दलालों का एक वो है। आज जो हमारे कांग्रेस के MLA बेचारे गर्चे इलेक्शन लड़ने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी उनको सपोर्ट देके खड़ा कर रहे हैं। एक तबका है जो उनके नाम पर गलत कमाई कमा रहा था। थोड़ा अजीब नहीं लगता सुनने में कि आप MLA हैं, इसके बावजूद भी इन अरे अजय, नीतीश कुमार जो इस मुल्क का राज्य का मुख्यमंत्री है, हमारे पास ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं है, ट्रांसफर ऑफ सस्पेंशन नहीं है। और मामला यह है कि आप देख लें, जो ये है ब्लॉक मुखिया समिति प्रमुख से जुड़ा हुआ है, असेंबली के लेवल के जितने काम हुए रिकॉर्ड हमने काम करवाया। दूसरा बड़ा मसला यह है कि इन दलालों ने हमारे लोगों को, सीधे साधे लोगों को इतना वरगला के रखा है कि ये अपना कंप्लेन तहरीरी तौर पर कहीं नहीं देते और रिश्वत के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं होते। यही इस कमजोरी का फायदा ये बेईमान ऑफिसर उठा रहे हैं कि यहाँ की आवाम रिश्वत देने का, उनको कहता है कि अगर तुम रिश्वत दे दो, अगर गवाही दे दोगे तो तुम्हारी जमीन का मामला खराब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हम तो उसको निकाल के ला रहे हैं। अभी मेरे जमाने में कम से कम इतना हुआ है कि इसके खिलाफ बोल भी रहे हैं, इससे पहले बोल भी नहीं पा रहे थे। ये तो आप देख रहे हैं जो बोल रहे हैं, ये अच्छी अलामत है कि इस करप्शन के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, मुझसे पहले बोल भी नहीं पा रहे थे वो। अगले 5 साल अगर आपको आवाम मौका देती है तो इसके लिए कोई मेरे अगले 5 साल के लिए हमने अपना जो ब्लूप्रिंट है लोगों के सामने में रख दिया है। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर था, इस पर्टिकुलर चीज को लेके मैं बोल रहा हूँ। नहीं, मैं उसके बारे में बोलता हूँ। ब्लूप्रिंट मैंने अपने सामने में रख दिया कि सबसे प्रॉब्लम था कम्युनिकेशन का। मैंने 40 किलोमीटर की दूरी को 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर पर समेट दी है। अब अल्हम्दुलिल्लाह बस्तियों की ज्योग्राफिकल जो डिस्टेंस है ऑफिस से वो कम हो गई है। अभी दूसरा जो मामला है, इलेक्ट्रिफिकेशन का कुछ काम हुआ है। इलेक्ट्रिफिकेशन की लड़ाई बड़ी मजबूत है, लेकिन सबसे मजबूत लड़ाई इंशाअल्लाह अगर यहाँ के अवाम ने मुझे जिताया तो सबसे बड़ी लड़ाई, चूंकि इलेक्शन के जमाने बाद खुलकर सामने में आई है, ब्लॉक का करप्शन, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं ईंट से ईंट बजवाऊंगा और इन कमीने और दलालों का और इन अफसरों को मैं आखिरी हद तक उसके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। मगर जरूरत इस बात की है कि हम अपने अवाम से गुजारिश करते हैं कि रिश्वतखोरों के खिलाफ आप जब तक नहीं उठेंगे, खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम अपनी हालत को बदलने में तैयार नहीं।